किसी के पास धन है तो किसी के पास एटीट्यूड है। किसी के पास धन है तो किसी के पास एटीट्यूड है। मेरे पास सिर्फ एक दिल है और वो भी बड़ा क्यूट है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं एएसएससी सीपीयू का नेक्स्ट क्लास बताने जा रहा हूं। तो आज क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाथ थामा है भरोसा रखना दोस्त, हाथ थामा है भरोसा रखना दोस्त, खुद डूब जाएंगे लेकिन तुम्हें नहीं डूबने देंगे। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 9 है, इससे पहले 8 तक हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एंटो। समझे क्या? जो अपोजिट वर्ड है उसको ढूंढना है। तो अपोजिट किसका? विजनरी का। विजनरी मीन्स क्या होता है? काल्पनिक। विजनरी मीन्स क्या? काल्पनिक। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका मीनिंग होता है काल्पनिक। ठीक है। और देखिए ये कौन सा वर्ड है? तो लास्ट में ए और वाई है ना, तो ए एडजेक्टिव है आपका। कौन सा है? एडजेक्टिव। क्रिएटिव, इसका मीनिंग होता है रचनात्मक। रचनात्मक होता है। और लास्ट में आई भी लगा हुआ है। ये कौन सा वर्ड है? ये भी आपका हो गया एडजेक्टिव। आप देखिए प्रेगमेटिक, इसका मतलब होता है व्यवहारिक। प्रेगमेटिक मीन्स क्या? व्यवहारिक। यहाँ लिख देता हूँ व्यवहारिक। और लास्ट में आई सी है, ये भी कौन सा वर्ड? ये भी से है एडजेक्टिव है। अब देखिए फ्यूचरिस्टिक, भविष्यवादी या जो भविष्य के बारे में बता सके। भविष्यवादी जब या भविष्य में जो होने वाली है उसको बता सके। इसका मीनिंग होगा भविष्यवादी। भविष्यवादी। देखिए लास्ट में आई सी है, ये भी कौन सा वर्ड? एडजेक्टिव होगा। अब नेक्स्ट वर्ड है क्या है? इमेजिनेटिव। इसका मीनिंग होता है काल्पनिक। इमेजिनेटिव मीन्स क्या? काल्पनिक। इसका मीनिंग होगा काल्पनिक होगा। और लास्ट में आई भी ई है, ये भी कौन सा वर्ड? एडजेक्टिव। कौन सा वर्ड? एडजेक्टिव। तो हमें ढूंढना आंसर विजनरी मीन्स क्या? काल्पनिक। और इसका ढूंढना उल्टा मीनिंग, तो कौन होगा? व्यवहारिक होगा। आंसर होगा प्रेगमेटिक। आंसर क्या होगा? प्रेगमेटिक। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आप यहाँ देखिए जिस वर्ड के अंत में आप देखिएगा, देखिए जिस वर्ड के अंत में फूल हो या दूसरा फूल हो, एबल हो या लेस हो, चौथा है ना OUS हो, पांचवा OAC हो, छठा देखिए IC हो, या सातवां होगा IVE हो। समझ गए? ए सब वर्ड होगा, ए सब वर्ड हो तो बोलेंगे ए कि वह वर्ड एडजेक्टिव है। वह वर्ड एडजेक्टिव। ये सब एडजेक्टिव का पहचान है। जिस वर्ड के अंत में फूल, एबल, लेस, OUS, OAC, IC, I भी लगा हो तो कहेंगे वह वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहचानने की क्षमता रहेगा तो कॉमन एरर हो गया है ना, ये सब में दिक्कत नहीं होगा। और कभी कभी साइनों भी चुनना पड़ता है कि नाउन वर्ड का नाउन है ना, ये सब जो देखना पड़ता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रामेटिकल एरर। क्या समझे? कॉमन एरर का क्वेश्चन है और हमें पकड़ना है गलती कहाँ किया गया है। आपका क्वेश्चन यहाँ शुरू है अनलेस, अनलेस लेकर है यहाँ तक है। तो
जान लीजिए जिस सेंटेंस में अनलेस हो तो उसके आगे नोट नहीं होगा, उसके आगे नोट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर नोट लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है, तो ढूंढिए यहाँ नोट है ना, और यहाँ नोट है, और इससे पहले क्या डू है, यहाँ डू है, आंसर ए होगा। आंसर क्या हो, ए। आप देखिए कुछ जान लीजिए, अनलेस है ना, अनलेस यह एक नेगेटिव वर्ड है। अनलेस मीन्स, अनलेस क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मीनिंग होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, समझ गए। और इसके जिस सेंटेंस में अनलेस हो तो उसके बाद नोट नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। शैल, शैल हो या विल हो ये भी नहीं आएगा, या मॉडल वर्ब हो, मॉडल आपको दिख रहा होगा, देखिए मॉडल MOD है ना, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जानते हैं, कैन कुड में माइट शैल शुड ये होता है, मॉडल वर्ब कैन कुड में माइट ऐसा होता है। तो ये सब फिर समझिएगा कि जिस सेंटेंस में अनलेस होगा तो उसके बाद नोट या शैल या बिल या मॉडल वर्ब क्या होगा, ये सब नहीं होगा। यहाँ मैं कर देता हूँ, ये सब क्या होगा, जस्ट वेट, ये सब नहीं होगा, ये सब होगा नहीं होगा, याद रखिएगा। तो वही, और एक चीज और जान लीजिए, देखिए अनटिल और टिल ये दोनों भी नेगेटिव वर्ड है, ये दोनों भी क्या है, नेगेटिव वर्ड है। और इसका मीनिंग भी होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। और इसका भी सेम प्रोसेस है कि इसके बाद जो है नोट नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, इस लिखा वेट है ना, फॉर मी, यहाँ देखिए यहाँ होगा वेट फॉर मी अनटिल, अनटिल आई रिटर्न। क्या कहा जा रहा है कि मेरा इंतजार करोगे जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। तो इसी में नहीं का सेंस आ जाता है। तो इसके बाद जो है कोई नोट यूज करता है ना, तो या शैल विल मॉडल वर्ब यूज करता है तो वह नहीं होगा। और टिल, टिल का भी यही रूल है, जो यहाँ पर अनटिल भी हो सकता है और यहाँ टिल भी हो सकता है, समझ गए। तो ये सब जो है आप पॉइंट देकर जो है लिख लेंगे। अब देखिए ये तो मैं बता दिया, आप ध्यान दीजिए, ये जो लिखा मैं है ना, ये सॉल्यूशन किसका है, ये जो क्वेश्चन 1 हाँ इसी का मैं क्वेश्चन 2 का मैं सॉल्यूशन कराया हूँ। तो ये सब पॉइंट देखकर आप लिख लेंगे। और मैं लिखाना चाहता हूँ, देखिए रहेगा एज लॉन्ग एज, समझ गए, या रहेगा सो लॉन्ग एज। तो इसका मीनिंग सिर्फ होता है जब तक। क्या होता है, जब तक। जैसे जब तक तुम यहाँ ठहरोगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक तुम यहाँ ठहरोगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए इसका क्या बनेगा, इसका होगा एज लॉन्ग एज यू, है ना, यू स्टे हेयर आई शैल नोट गो एनी वेयर। ठीक है, तो ये सबका सो लॉन्ग एज सो लॉन्ग एज, ये सब प्रयोग जो है सिंपल है ना, ये सब प्रयोग सिंपल है। इसका मीनिंग सिर्फ जब तक होगा। इसमें ये पॉजिटिव वर्ड है, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है। इसका मीनिंग क्या जब तक होगा। तो जब तक नहीं का 3 वर्ड हो गया, एक हुआ अनलेस, दूसरा अनटिल, तीसरा
टिल, तो अनलेस और अनटिल मैं बता दिया हूँ, है ना, तो ये ध्यान देंगे और इससे कम है पूछा जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम आप गलती नहीं करेंगे। तो 1 का आंसर हो गया, और वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे और इसको भी लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 3rd नंबर, ये इडियम देख रहे हैं, समझे क्या? इडियम फ्रेज क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, यही क्वेश्चन है। और इडियम फ्रेज तो खूब अच्छी तरह आपको याद करना पड़ेगा, है ना। देखिए, अ लॉट ऑन योर प्लेट, इसका मतलब क्या होता है? अधिक जिम्मेवारी लेना। अ लॉट ऑन योर प्लेट मीन्स क्या? अधिक जिम्मेदारी होना, अधिक जिम्मेदारी होना। या लिख भी देता हूँ, इसका मीनिंग होगा अधिक जिम्मेदारी होना, ठीक है। अब समझिए जो ऑप्शन है, हैविंग मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत जिम्मेवारी होना, बहुत जिम्मेवारी होना, उससे मिलता जुलता है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। आंसर क्या? ये। दूसरा देखिए, हैविंग अ लार्ज मील, यानी भर पेट भोजन करना, इसका मीनिंग हुआ भर पेट भोजन करना, ये तो होगा नहीं। हैविंग वेल्थ इन अबंडेंस, पर्याप्त मात्रा में धन दौलत होना, पर्याप्त मात्रा में धन दौलत होना, ये नहीं होगा। हैविंग समथिंग विच कॉजेज एनवी, कुछ ऐसा होना जिससे कि जलन हो सके, कुछ ऐसा चीज होना जिससे कि जलन उत्पन्न कर दे, तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ये। तो इडियम में आपको याद है तो बनेगा, नहीं तो आप गेसिंग का आधार बनाइएगा तो सही भी हो सकता है, गलती भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं करेंगे, इडियम याद ही कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि आपको इंग्लिश में, है ना, आप जो है उम्मीद कीजिएगा 40 से 45% उम्मीद कीजिएगा, है ना। पूरा पूरा कभी नहीं बन सकता, अब बन भी सकता है, तो ये जो है बहुत कम चांस है, लेकिन ये जो आना जरूरी है, जो रिजल्ट के लिए जरूरत है 40 से 45% मार्क्स जरूरत है इंग्लिश में, और इतना ही लगभग सबका बनता ही है। इसका अच्छा तैयारी होता है, वह 40% से 45% आता है उनका अधिकतर। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप जो है इसका तैयारी कर रहे हैं, तो आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि मुझे 40% से 45% मार्क्स लाना है इंग्लिश में, और इतना लेके चलेंगे तो आप आ जाएगा। लेकिन उसके लिए खूब, जैसे मैं बता रहा हूँ उससे मेहनत कीजिए, है ना, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़िएगा और डेली क्लास कीजिएगा, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 40 से 45% जो मार्क्स आने लगेगा, ठीक है ना। वो तो खुद आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये आप खुद बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़े। ये तो 3rd में बता दिया, 4th क्या है? 4th इसको मिटा देता हूँ। 4th है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है। समझिए क्या कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चन है, इरेशनल फियर ऑफ क्लोज्ड और कन्फाइंड प्लेसेस। कह रहा है कि बेवजह बंद या सीमित जगहों से डरना, बेवजह बंद जगहों या सीमित जगहों से डरना। तो इसका याद रखें क्लोस्ट्रोफोबिया, इसका डायरेक्ट याद रखें क्लोस्ट्रोफोबिया, यहाँ पर है टिक लगा देंगे, समझ गए। ये आंसर होगा, और ये सब का मीनिंग जान लीजिए क्योंकि ये सब रिपीट जो है करते रहता है। देखिए, मैनिया मीन्स क्या? तीव्र इच्छा, मैनिया मीन्स क्या? तीव्र इच्छा। और क्लेप्टो मीन्स क्या? चोरी करना, क्लेप्टो मीन्स क्या? चोरी करना। इसका मीनिंग हो जाएगा, मैं बोल ही देता हूँ कि चोरी करने की तीव्र इच्छा। क्लेप्टोमैनिया मीन्स क्या? चोरी करने की तीव्र इच्छा, ठीक है। यहाँ पर इनसोम्निया, इसका मीनिंग हुआ नींद नहीं आने की बीमारी। इनसोम्निया मीन्स क्या? नींद नहीं आने की बीमारी, ठीक है।
हाइड्रोफोबिया, देखिए फोबिया देखिएगा ना, तो फोबिया जहां भी देखिए इसमें डर, फोबिया मीन्स क्या, डर, फोबिया मीन्स क्या, डर। हाइड्रो मीन्स जल, हाइड्रो मीन्स क्या, जल, यानी जल का डर। तो हाइड्रोफोबिया मीन्स क्या, जल से डरना, यानी पानी से डरना। हाइड्रोफोबिया मीन्स क्या, पानी से डरना। तो मैं तीनों का मीनिंग बता दिया हूं, तो ये आप ध्यान रखेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। मैं तो कहाँ चो आप कॉपी बना रहे हैं, मैं क्या बोल चो आप कॉपी तैयारी कीजिए जो मैं क्लास करते हैं, और जितना मीनिंग बताता हूँ आप वीडियो पॉज करके स्टार करके लिख लीजिएगा और खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्या है, साइनो है, मिलता जुलता वर्ड हम लोग ढूंढना है। फिलिप, फिलिप मीन्स क्या होगा, प्रोत्साहन देना, फिलिप मीन्स क्या, प्रोत्साहन देना, ठीक है। और ये है वर्ब, ये कौन सा वर्ड है, वर्ब है। फिलिप, ए फिलिप क्या होता है, ए फिलिप मीन्स तो हटाना, ए फिलिप मीन्स क्या होगा, हटाना होगा। और ये भी क्या है, वर्ब, ये भी क्या है, वर्ब है। नोक मीन्स क्या, धक्का देना, नोक मीन्स क्या, धक्का देना, ये भी क्या है, ये भी जो है वर्ब है। ब्लो, ब्लो मीन्स क्या, बहाना, ब्लो मीन्स क्या, बहाना या बहाना, ये भी क्या है, वर्ब है। अब बूस्ट मीन्स क्या, प्रोत्साहन या बढ़ाना, बूस्ट मीन्स क्या, प्रोत्साहन या बढ़ाना, ये भी क्या है, वर्ब है। तो हमें चाहिए आंसर ढूंढना है, फिलिप मीन्स क्या, प्रोत्साहन देना या बढ़ाना, तो उसका मिलता जुलता ये है, आंसर डी होगा, आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। आंसर दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, मैं जो है मैं चेंज कर देता हूँ, सबसे बेहतर होगा ये लेता हूँ, जस्ट वेट, मैं आपको को लेता हूँ, ठीक है। क्या करें, एक ग्रामेटिकल एरर है यानी कॉमन क्वेश्चन है, तो ढूंढते हैं क्या है। यहाँ से क्वेश्चन है और यहाँ अंत है, और स्कार्सली, देखिए मैं कुछ रूल बताता हूँ, आप याद रखिएगा, या स्कार्सली रहे, देखिए आप यहाँ पर मैं कई बार लिख चुका हूँ, मैं जानबूझ के लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, बार बार रिपीट होगा, माइंड से गुजरेगा तो क्या होगा, याद हो जाएगा। बताया था, देखिए नो सूनर, नो सूनर हो, तो इसका पेयरिंग वर्ड क्या है, देन है, क्या है, देन। और एक चीज याद रखिए, इसके जस्ट बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, क्या आता है, इसके जस्ट बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा याद रखिएगा, नो लेस हो, है ना, तो इसके बाद भी जस्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब, और इसका पेयरिंग वर्ड क्या है, देन, क्या है, देन है, टी एच एन, देन। तीसरा देखिए रहेगा वेन, रहेगा, देखिए यहाँ पर रहेगा हार्डली, हार्डली रहेगा, इसका पेयरिंग वर्ड क्या है, वेन है, क्या है, वेन। या रहे स्कार्सली, रहेगा स्कार्सली रहेगा, तो इसके बाद भी, इसके बाद भी देखिए यहाँ पर, इसके जस्ट बाद भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, और इसके जस्ट बाद भी क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, और इसका पेयरिंग वर्ड क्या है, वेन, यानी जिस सेंटेंस में स्कार्सली होगा उसके आगे वेन होगा तो होगा, और इसके जस्ट बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब आएगा। पांचवा याद रखिएगा आप, देखिए रहेगा नोट ओनली, नोट ओनली, तो इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है, बट एल्सो, इसका होगा बट एल्सो। छठा देखिए रहेगा द रीजन, द रीजन, इसका है क्या, इसका पेयरिंग वर्ड क्या है, दैट, क्या है, दैट। सातवां देखिए रहे वेदर, वेदर है, इससे पेयरिंग वर्ड क्या है, और। सात हो गया, ये सब वीडियो पॉज कर लिख लेंगे आप, और मैं लिख देता हूं। आठवां देखिए रहेगा आइदर, रहेगा आइदर, इसका पेयरिंग वर्ड क्या है, और। रहेगा नाइन्थ नेदर, इसका पेयरिंग वर्ड है नोर,
समझ गए। अब 10वां देखिए, सच रहे, तो इसका है क्या होगा, सच यहाँ हो, एक जान लीजिए, यहाँ पर इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, एडजेक्टिव एडवर्ब हो, तो यहाँ पर होगा दैट, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा दैट, यहाँ होगा दैट। सच का पेयरिंग वर्ड दैट है, लेकिन बीच में क्या एडजेक्टिव एडवर्ब होना चाहिए, और इसके जस्ट बाद जो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर 11 आप सो दैट याद कर लेंगे, है ना, एंड इसका पेयरिंग वर्ड होता है बिटवीन, क्या होता है, बिटवीन। 13 देखिए, टू, इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है, फ्रॉम, क्या होता है, फ्रॉम। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये जो 13 लिखा, ये सब जो बराबर रिपीट होते रहता है, तो ये सब आप वीडियो पॉज कर लिख लेंगे और खूब अच्छे से याद कर लेंगे। ये सब आपके पास जो रहेगा स्टॉक रहेगा, और जब आप टेस्ट देंगे तो बनाने में मन लगेगा। ठीक है, और मैं कहता हूँ कंटिन्यू मेरे साथ रहिए, आप क्लास मेरा डेली कीजिए और टेस्ट दे दीजिए, है ना, तब पता चलेगा कि फायदा क्या हो रहा है, और फायदा होते रहेगा, मार्क्स बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए 7 नंबर क्या है, टू सब्स्टिट्यूट। समझे हम लोग क्या, कि जिस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है वह सही है या उसको सुधारना है ना। तो किया किसको गया है, देखिए आपको अंडरलाइन किया गया है, आज यहाँ से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है ना, और हमें ढूंढना है कि सही है गलती है। तो देखिए जब इसी को देखना है तो अलग हम लोग पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे नहीं। जान लीजिए आस्क है ना, आस्क के बाद क्या है, फ्रॉम, अब फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है, तो आप याद रखिएगा आस्क के बाद कोई प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता है, आस्क के बाद कोई प्रीपोजिशन प्रयोग होता नहीं है। यहाँ मैं लिखता हूँ आस्क के बाद, है ना, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, और मैं इस तरह बता देता हूँ आपको कि इससे करता हूँ, कोई प्रीपोजिशन प्रयोग होता नहीं है। ठीक है, इस कारण हमारा आंसर ढूंढना है, क्या क्या होना चाहिए, आस्क द कुक होना चाहिए, फ्रॉम तो होगा नहीं, आस्क द कुक है। देखिए यहाँ पर आस्क द कुक है, आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा डी, आंसर क्या होगा, डी, दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, और एक और मैं लिखना चाहता हूँ, कुछ ऐसा वर्ड है कि उसके बाद जो है आप प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता है, एक याद कर लीजिएगा, कंप्राइज, COMPRIAC, इसके बाद भी कोई प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता, प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता है। एक और वर्ड होता है डिस्कस, है ना, इसके बाद भी जो है कोई प्रीपोजिशन प्रयोग होता नहीं है ना। और इस तरह वर्ड है, अभी इतना ही आप याद रखेंगे। इसको मैं ऐसे करता हूँ, है ना, इसको ऐसे कर दिया हूँ कि याद रहेगा कि ये सब के बाद जो है आस्क हो, कंप्राइज हो, डिस्कस हो, ये सब के बाद प्रीपोजिशन प्रयोग होता है नहीं होता है ना। ये सब वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे। यदि आपको 40%, यदि 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, यदि इंग्लिश 50 क्वेश्चन का है, यदि आप चाहते हैं कि 40 से 45 हम बना सके, मेरा मार्क्स 40 से 45 आ सके, तो मैं कहता हूँ आप जो है मेरा क्लास जा नहीं, कंटिन्यू 2 महीना आप मेरे साथ जुड़िए और टेस्ट दीजिए, और लास्ट जब 2 महीना हो जाएगा तब कितना इंग्लिश में मार्क्स आता है मुझे बताइएगा। आप खुद बोलिए कि मुझे 40 से 45 के बीच जो है मार्क्स आता है ना, और रिजल्ट के इतना ही चाहिए। आगे देखिए, एक ग्रामेटिकल एरर है, यानी कॉमन क्वेश्चन है ना। आप देखिए क्या कीजिएगा, आप यहाँ से क्वेश्चन आपका है, यहाँ से यहाँ क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, वेयर हैव यू बीन,
यहाँ तक सेंटेंस सही है, यहाँ तक सेंटेंस क्या सही है। अब फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, देखिए जब भी आप ये लॉन्ग टाइम देखिएगा ना तो समझिए मिस्टेक है। क्या है मिस्टेक, देखिए ये बना हुआ है फॉर ए लॉन्ग टाइम होता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसका मीनिंग हुआ बहुत समय से, बहुत समय से। तो यहाँ पर फ्रॉम सच नहीं होगा, फ्रॉम सच का क्या होना चाहिए यहाँ पर, यह होना चाहिए फॉर। तो हमें ढूंढना है मिस्टेक ना, तो फ्रॉम सच किस में है, यहाँ पर है, यहाँ यहाँ फ्रॉम दिया हुआ है, अब फिर यहाँ सच दिया हुआ, तो पहले क्या है फ्रॉम है, तो आंसर क्या होगा बी होगा, आंसर क्या होगा बी। ठीक है, और ये पॉइंट याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, यानी बहुत दिनों से। अब वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, उस स्पीड के करीब, उस स्पीड के, सॉरी स्पीड नहीं साउंड है, उस साउंड के करीब स्पीड से संबंधित, उस साउंड के करीब स्पीड संबंधित, इसको याद कीजिएगा कि ट्रांससोनिक याद रखिएगा, उस साउंड से के करीब स्पीड से संबंधित क्या आंसर होगा ट्रांससोनिक, ऐसे याद रखिए। कैसे याद कीजिएगा, उस साउंड के करीब स्पीड से संबंधित, तो ट्रांससोनिक, ऐसे याद रखिएगा। ट्रांसलूसेंट, इसका मीनिंग होता है पारदर्शी, मैं लिख देता हूँ, पारदर्शी नहीं पारभासी होता है, इसका मीनिंग होगा पारभासी। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट इसका होता है पारदर्शी, पारदर्शी। और ट्रांसफॉर्म्ड ये होता है परिवर्तित, परिवर्तित। देखिए मीनिंग समझिए, आप साइंस पढ़े होंगे। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ऐसी कोई थिंग जिससे आर पार दिखाई तो दे लेकिन पूरी तरह दिखाई नहीं दे, ट्रांसलूसेंट होता है, हिंदी में बोलते हैं पारभासी। ऐसा थिंग जिससे आर पार दिखाई दे लेकिन पूरी तरह दिखाई नहीं दे, तो उस थिंग को बोलते हैं पारभासी, उस थिंग को बोलते हैं पारभासी, इंग्लिश बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। जैसे मच्छरदानी हो गया, जैसे बीच में मच्छरदानी में लगा दिया और उस तरफ कोई है तो आर पार दिखाई देगा लेकिन पूरी तरह दिखाई नहीं देगा, है ना। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पारदर्शी, बीच में कोई ऐसा थिंग जो आर पार दिखाई दे, पूरा आर पार दिखाई दे, कोई इसमें बाधा नहीं। ऐसे ड्राइवर के सामने जो शीशा होता है वो क्या होता है, पूरा आर पार दिखाता है, अच्छी तरह दिखाता है, कोई बाधा नहीं, तो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो आंसर क्या होगा ट्रांससोनिक, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रांगली स्पेल्ड किस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है, एक्सप्लेनेशन, ये देखने से पता चल गया। और मैं आपको बताया था, यदि आप रेगुलर मुझसे जुड़े हैं, मैं कहा था इसके लिए एक्स्ट्रा मैथ का जरूरत नहीं है, साइनो एंटो याद करते हैं उसी से हो जाएगा। देखिए इसका स्पेलिंग होता है एक्सप्लेनेशन, इसका मीनिंग क्या होगा व्याख्या, इसका लिखिए देता हूँ, इसका मीनिंग होता है व्याख्या, यानी डिटेल से बताना, डिटेल से बताना। व्याख्या मीन्स क्या, डिटेल से बताना। एक्सप्लेन्ड व्याख्या किया, व्याख्या किया। और एक्सपर्टाइज मीन्स क्या, कुशल, एक्सपर्टाइज मीन्स क्या, कुशल। एक्सपेरिमेंट मीन्स क्या, परीक्षण, एक्सपेरिमेंट मीन्स क्या, परीक्षण। तो आंसर हमारा मिल गया, आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, आगे देखिए, देखिए ये भरने वाला है, आपका क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है। देखिए क्या कहे, वी डिडंट बाय द डाइनिंग टेबल, बोला हम लोग डाइनिंग टेबल नहीं खरीदे, हम लोग डाइनिंग टेबल नहीं खरीदे, बिकॉज क्योंकि डैश वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि डैश बहुत एक्सपेंसिव था। तो बहुत एक्सपेंसिव क्या था, डाइनिंग टेबल ना। और डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल, अब देखिए ऑप्शन में ईट ईट लिखा हुआ है, तो समझ गए कि डाइनिंग टेबल के बदले लिखना है प्रोनाउन, डाइनिंग टेबल के बदले लिखना है प्रोनाउन। तो डाइनिंग टेबल एक है ना, डाइनिंग टेबल को मानते हैं एक, और उस डाइनिंग टेबल एक है। और डाइनिंग टेबल क्या है, डाइनिंग टेबल नॉन लिविंग थिंग है ना, डाइनिंग टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है। तो एक नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रोनाउन क्या आता है, ईट आता है, क्या आता है, ईट, इसलिए हम भरेंगे ईट। समझ गए, तो आंसर क्या होगा ईट। डाइनिंग टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रोनाउन आता है ईट। समझ गए। और एक से ज़्यादा
के लिए दे प्रयोग करते हैं। ये बहुत बेसिक है, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। देखिए पर्सन में बता दूं, ये आपको पता होगा, मैं बोल देता हूँ। पर्सन में एक हो तो उसके लिए प्रयोग करते ही, गर्ल के लिए सी, एक जगह के लिए दे। एनिमल में एक एनिमल बड़ा एनिमल हो, है ना, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। इस डॉग से बड़ा एनिमल हो तो प्रयोग करते ही या सी, है ना। और ऐसा एनिमल जो हम बरांडा पर यूज रखते हैं तो उसको लिखते हैं ईट, एक जगह के लिए दे। कोई प्लेस हो, एक प्लेस हो, उसके बाद लिखते हैं ईट, कहते हैं ईट, एक जगह के लिए दे। समझ गए? तो पर्सन एनिमल प्लेस और नॉन लिविंग थिंग में एक होगा तो ईट, एक ज़्यादा हो तो क्या दे। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, टू सब्स्टिट्यूट। समझ गए? अंडरलाइन जो किया गया है उसी में हम लोग क्या करना, अपना माइंड जो है खपाना है। देखिए अंडरलाइन किस में किया गया है, स्टार्ट यहाँ पर, यहाँ किया गया अंडरलाइन, यहाँ किया हुआ अंडरलाइन। और अब पकड़िए हम लोग कि मिस्टेक किस में किया गया। क्वेश्चन आपको शुरू यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है और यहाँ तक है। देखिए ही सेट, देखिए ये क्या है, ये V2 है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस हमारा जा रहा है किस में, पास्ट में जा रहा है। तो जब यहाँ, और देखिए यहाँ पर एंड, आपको याद आ रहा है मैं बताया था कि जिस सेंटेंस के बीच में एंड हो या दैट हो, जिस सेंटेंस के बीच में एंड हो या दैट हो, तो इस तरफ जो वर्ब का फॉर्मेशन है, बीच में एंड और दैट हो, और उस तरफ जो वर्ब का फॉर्मेशन है ठीक इसी तरह वर्ब फॉर्मेशन वही रहेगा। एंड दैट बीच में हो तो दोनों तरफ वर्ब का फॉर्मेशन क्या होगा, सेम होगा। अगर इधर प्रेजेंट तो इधर भी प्रेजेंट वर्ब, इधर पास्ट वर्ब इधर भी पास्ट वर्ब, अगर इधर फ्यूचर वर्ब इधर भी फ्यूचर वर्ब। देखिए तो यहाँ V2 है यानी पास्ट वर्ब है, यहाँ स्टार्ट है, ये क्या है, ये दिया है प्रेजेंट वर्ब, तो होगा नहीं। अब पास्ट वर्ब से शुरुआत हुआ तो यहाँ भी क्या पास्ट वर्ब होगा। यहाँ होना चाहिए स्टार्टेड, यहाँ क्या होना चाहिए, स्टार्टेड होना चाहिए, स्टार्टेड। और आप स्टार्ट होना चाहिए और इसके बाद टू रीड नहीं, रीडिंग होना चाहिए। क्यों? आप याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट देकर आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि स्टार्टेड के बाद हमेशा बिफोर आता है। क्या आता है? बिफोर, स्टार्टेड बिफोर। जैसे मैं जाना शुरू किया, स्टार्टेड गोइंग, मैं बोलना शुरू किया, स्टार्टेड स्पीकिंग। ठीक है, तो आंसर कौन होगा, सुधार करना है ना, यही होगा। कहाँ है, यही आंसर होगा, स्टार्टेड रीडिंग। ठीक है, आगे बढ़े, ये सब याद रखेंगे, ये सब क्या रखेंगे। इसे और कुछ वर्ड है, जैसे एंजॉय, और कुछ वर्ड बहुत सा है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं लिखा दूंगा, जो जिसके बाद जस्ट क्या है वो बिफोर आता है। आगे देखिए, यहाँ से यहाँ क्वेश्चन है, फिर ब्लैंक्स भरने वाला है। क्या है, एवरीथिंग हैपेन, सब कुछ हुआ, डैश की डैश। अब देखिए यहाँ पर ऐसो सो दैट दिखाई दे रहा है। अभी मैं 13 को जो लिखाया था पेयरिंग वर्ड, उसने बताया था, क्या बताया था याद कीजिए, बताया था डैश हो, यहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, आप फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर, आप फिर इसका डैश हो, इसके बाद सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, अब फिर क्या है ऑब्जेक्ट हो। तो हम भरते यहाँ पर सो भरते हैं और यहाँ भरते हैं दैट। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए डैश है, यहाँ वर्ड है डैश है, तो क्विकली लास्ट में एल वाई लगा हुआ है। तो हम लोग पता है ना, जिस वर्ड के अंत में एल वाई लगा होगा वह वर्ड क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो ये वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया।
और एक और प्रूफ क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो दो प्रूफ मिल गया। यहाँ पर एडवर्ब और यहाँ क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सो होगा, क्या होगा, सो। यहाँ क्या होगा, दैट। तो टिक क्या लगाएंगे, सो दैट टिक लगाएंगे। कोई दिक्कत? तो ये पॉइंट फिर अभी लिख लीजिएगा, है ना, बार माइंड रिपीट करेगा तो माइंड बढ़ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट है, क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वन सब्स्टिट्यूशन। यदि आपको, मैं फिर बोलता हूँ, जिस स्टूडेंट को 40% से 45% यानी 50 मार्क्स यदि है, और यदि 40 से 50 मार्क्स, 40 से 45 मार्क्स आप स्कोर करना चाहते हैं, तो आप मेरा क्लास रेगुलर कंटिन्यू 2 महीना देखिए। आप जो है आप अंत तक खुद ढूंढिएगा और उतना जो आपका मार्क्स आएगा, है ना। तो बड़ी जोश के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ जो है आप देखिए, है ना। जब भी आप मेरा क्लास देखिएगा तो माइंड में आपको आना चाहिए, मैं देख रहा हूँ, मुझे देखूंगा कंटिन्यू 2 महीना, है ना, तो मेरा ये मार्क्स जो है इतना आने लगेगा, है ना। इस जोश के साथ आप देखेंगे। आगे देखिए, एक थिंग दैट मोटिवेट्स और इनकरेज समवन टू डू समथिंग। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है ना, तो सेंस लगाइएगा। सेंस लगाए तो नहीं दिक्कत होगा, सेंस लगाइएगा तो दिक्कत होगा। क्या क्या समझे, कोई ऐसा चीज जो किसी को कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है या हिम्मत देता है। कुछ ऐसा चीज जो किसी को कोई काम करने के लिए मोटिवेट करता है या हिम्मत देता है, उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं, देखिए उसको बोलते हैं इंसेंटिव। क्या बोलते हैं? इंसेंटिव। डायरेक्ट इसे याद रखेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे, ताकि ऐसा कि इसे ऑप्शन कुछ ऐसा होता है, मिलता है कि लगता है कुछ ऐसा 4 ऑप्शन होता है कि जब 4 ऑप्शन निकालेंगे आप, लगेगा कि ये मिलता जुलता लगेगा। अब तो आप कंफ्यूज है कि इसको लगाए कि इसको लगाए, दो मिलता जुलता है। तो आप इसका वन सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट याद रखेंगे, ये आएगा डायरेक्ट लाएंगे। और मैं बता देता हूँ मीनिंग, ताकि आपको ऐसा ही पता होना चाहिए, तो रिपीट कर दिक्कत ना हो। रेम्यूनरेशन मीन्स क्या? मेहनत तान, उसको बोलते हैं मेहनत तानी बोलते हैं, यानी काम के बदले पैसा। रेम्यूनरेशन काम के बदले पैसा। सैलरी मीन्स क्या? वेतन, सैलरी मीन्स वेतन। और इंसेंटिव हो गया, है ना, बढ़ावा देने के लिए जो पैसा दिया जाता है। मैं यदि कोई कहीं कंपनी में काम करता है तो उसको सैलरी तो मिलता ही है, यदि वो अच्छा काम करता है तो एक्स्ट्रा और मिलता है ना। क्यों मिलता है? ताकि वह और ज़्यादा काम करे। अलोवेंस मीन्स क्या? अनुदान। अलोवेंस मीन्स क्या? अनुदान, या ये होता है अनुमति भी होता है। इसका यह मीनिंग याद रखेंगे, अनुमति। ठीक है, तो आंसर हम लोग क्या होगा? आंसर होगा, मैं टिक लगा दिया, इंसेंटिव। क्या होगा? इंसेंटिव। आगे बढ़िए। अब ये क्या है, जैसे हम लोग देखें ना, बीच में ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर गैप देके भरने वाला है, तो हम लोग माइंड में आना चाहिए कि क्लॉज टेस्ट का क्वेश्चन है, तो पढ़ते हुए बनाएंगे। कहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ शुरू होता है, देखिए समझिए। माउंट एगुंग इज अ वोल्केनो ऑन द पॉपुलर टूरिस्ट आइलैंड ऑफ बाली इन इंडोनेशिया। बोल रहा है कि माउंट एगुंग एक वोल्केनो है। माउंट एगुंग एक क्या है? वोल्केनो है। वोल्केनो मीन्स क्या? ज्वालामुखी। जो 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 इंडोनेशिया में है ना, सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट आइलैंड बाली है। यानी इंडोनेशिया में एक जगह है बाली, जो आइलैंड है ना, वह क्या है? टूरिस्ट प्लेस है। और वहीं पर क्या है? उसी बाली आइलैंड पर माउंट एगुंग है, एक वोल्केनो है। द वोल्केनो डैश इन नवंबर 2017। ये पढ़ने से पता चल रहा है कि वोल्केनो जो है नवंबर 2017 में क्या होगा? फूटा होगा। क्या होगा? फूटा होगा। देखिए इसका जो क्या ऑप्शन का है, यहाँ देखिए फायर है। फायर कब भरते हैं? जब उसके आगे गन लिखा हो, ना बंदूक चलाना, फायर है गन। तो उसके फायर तो होगा नहीं, क्योंकि आगे गन लिखा नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है? देखिए आगे लिखा हुआ है प्रीपोजिशन दिया, इन दिया हुआ है।
तो फायर का सवाल ही नहीं होगा। क्या हो सकता है पर मैं यहाँ देखिए, ब्लास्ट, बम फूटता है ना तो वहाँ ब्लास्ट प्रयोग करते हैं, फिर बम फूटने के सेंस में एक्सप्लोड प्रयोग करते हैं, एक्सप्लोड। और एरप्ट, वोल्केनो, ज्वालामुखी फूटता है तो फूटना के बाद यहाँ वहाँ एरप्टेड यूज करते हैं। क्या करते हैं? एरप्टेड। तो ये क्रॉस टेस्ट बनाने के लिए ये चारों ऑप्शन समझ आपको होना चाहिए, तभी आप जो है संतुष्टि से बना सकते हैं कि हाँ मैं बनाया तो मैं सही सही बना ना, गेसिंग नहीं, ये हो सकता है वो हो सकता है, वो उससे 40 से 45 मार्क्स नहीं आएगा। आगे देखिए, मोर देन इतना पीपल वेयर डैश टू सेफ एरियाज इन एडवांस। अब यहाँ पर सेफ की बात करा तो पता चला कि 1,34,000 से ज़्यादा लोगों को, 1,34,000 से ज़्यादा लोगों को है ना पहले से ही सुरक्षित जगह पर, सुरक्षित जगह के लिए क्या करा दिया गया? खाली करा दिया गया। इतना लोगों को वहाँ से क्या करा दिया गया? खाली करा दिया गया सुरक्षित जगह पर जाने के लिए। तो देखिए ऑप्शन क्या है? एग्जिटेड, एग्जिट यानी किसी कहीं से, माने से रेलवे स्टेशन है, देखते हैं निकलते हैं उस जाते हैं निकलते रहते हैं, वहाँ लिखा था एग्जिट। एग्जिट मीन्स का निकास, यानी आने जाने का होता है, आने जाने जो रास्ता होता है, गेट होता है, वहाँ बोलते हैं एग्जिट बोलते हैं। और लेफ्ट, जैसे मैं ऑफिस से चल दिया, आई लेफ्ट द ऑफिस, तो वो तो जो खाली कराया गया वो हमेशा हमेशा खाली कराया गया ना, लेफ्ट तो होगा नहीं। अबेंडन मीन्स क्या? किसी को त्याग देते हैं, मैं अपने दोस्त को छोड़ दिया, आई अबेंडन माय फ्रेंड, ये नहीं होगा। इवैक्यूएटेड, खाली करा दिया गया, ये हो जाएगा ए, इवैक्यूएटेड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो खाली करा दिया गया। आगे बोल रहा है दे डैश हाउस फार अवे फ्रॉम द वोल्केनो, उन लोगों को है ना उस वोल्केनो से उन लोगों का घर जो है काफ़ी दूर मैंने क्या बोलते हैं रखने के लिए कहा गया, उन लोग घर जो है उससे काफ़ी दूर रखने के लिए कहा गया, ना वहाँ बनाने के लिए कहा गया। तो 17 क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए 17 वेयर, वेयर है हैव के बाद आता है V3, वेयर कहाँ है? वेयर डैश, हैव नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर ए जो है सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव बनेगा, पास्ट टेंस के पैसिव बनेगा। ये वो लोग खुद थोड़ी खाली किए, उन्होंने खाली करा दिया गया, इसलिए पैसिव बनेगा। क्या बनेगा? पैसिव में। यहाँ वाज बियर, देखिए वाज बियर के बाद V3 हो तभी पैसिव बनता है। क्या बनता है? पैसिव बनता है। अगर यदि रहेगा, हैव रहेगा, समझ रहे हैं, हैज रहेगा, इसके बाद V3 आप जोड़ते हैं तो बन गया एक्टिव सेंटेंस। क्या बन गया? एक्टिव सेंटेंस, यानी जो खुद से करे। तो क्या ये लोग खुद से करा, खाली कराया गया, इसलिए वेयर होगा। यहाँ क्या होगा? वेयर। यहाँ मैं टिक लगा देता हूँ, यहाँ क्या होगा? वेयर होगा। आगे देखिए, तो फिर क्या बोल रहा है? डैश सम हैड रिफ्यूज टू लीव, तो यहाँ डैश कुछ लोग जो है छोड़ने के लिए इनकार कर दिए, कुछ यानी कहने करते कुछ जो है वहाँ से छोड़ दिए उस जगह को, और कुछ इनकार कर दिए, यानी बताने के बावजूद भी, चेतावनी देने के बावजूद भी कुछ लोग क्या छोड़ने के लिए इनकार कर दिए। यहाँ पर हो जाएगा हाउएवर, यहाँ पर दिया भी है, हो जाएगा हाउएवर। क्या हो जाएगा? हाउएवर। बिकॉज, क्योंकि वेदर की, वेदर के बताया था ना, आप जो है आप कंटिन्यू यदि मैं क्लास देख रहा है तो बताया था वेदर का पेयरिंग वर्ड क्या है? और, तो उसके आगे और भी नहीं है, तो ये होगा। अब तो यहाँ हो गया, क्या होगा? यहाँ पर हाउएवर होगा। दिस पीपल डिड, यहाँ पर क्या होगा? हाउएवर। दिस पीपल डिड नॉट डैश टू लीव देयर होम्स, ये लोग अपने घर छोड़ने के लिए डैश नहीं किए। तो क्या नहीं किए? ये डिजायर है, विश है। देखिए डिजायर में से इच्छा और विश में से इच्छा। देखिए जौत के अनुसार, जौत के अनुसार जो इच्छा होता है वो हो गया डिजायर। जौत के सेंस में, जरूरत के सेंस में इच्छा के लिए प्रयोग करते हैं डिजायर, और मन की चाहत के सेंस में,
मन की चाहत के सेंस में प्रयोग करते हैं 20, तो वहाँ जरूरी है ना, वहाँ क्या है जरूरी है। और लॉन्ग तो होगा नहीं, लंबी उम्र के लिए करते हैं। अब फैंसी क्या सनक होगा, तो आपका आंसर डिजायर होगा, है ना। ये लोग छोड़ने की इच्छा नहीं कर रहे थे, क्या दे वांटेड टू टेक केयर ऑफ देयर फार्म्स एंड एनिमल्स, ये लोग जो है अपने खेत और जानवरों को देख रेख करना चाहते थे। तो इस तरह जो है आप बनाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, टू सब्स्टिट्यूट है, तो जिसमें अंडरलाइन किया गया है वही हमें सुधारना है। बाय द स्टूडेंट्स कहाँ लिखा हुआ है, आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है। अब हम लोग देखिए आंसर कौन हो सकता है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से है, द मनी कलेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। देखिए इसमें जो है सेंटेंस बहुत एडवांस तरीके से प्रयोग किया गया है, बहुत अच्छा ढंग से। द मनी, ठीक है, कलेक्टेड बाय डायरेक्टिव पैसिव बना दिया, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया, डायरेक्टिव बना दिया, तो ये गलती नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड जो है सेंटेंस यूज किया है ना। वह मनी जो इस स्कूल के स्टूडेंट द्वारा इकट्ठा किया गया, ठीक है, और उसको जमा किया गया प्राइम मिनिस्टर के फंड में, इसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं है, और इससे हमारा क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो कैसे आप ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या आप सोच के सर यहाँ पर प्रयोग क्यों नहीं किया हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर इससे पहले रहेगा ना आर्टिकल रहेगा, और यहाँ पर भी थ्री हो, इसके जस्ट बाद लेकिन बाय आना चाहिए, जस्ट बाद बाय आना चाहिए, समझ गए। और आगे भी जो है आगे हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो मेन वर्ब, तो आप इस तरह समझेंगे। आगे है स्ट्रांगली स्पेल्ड लॉर्ड एबल, ये वर्ड इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। लॉर्ड एबल मीन्स क्या, लॉर्ड इसका होगा प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसा करने योग्य या प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। लाफ एबल मीन्स क्या, हंसाने योग्य या मनोरंजक, लाफ एबल मीन्स क्या, हंसाने योग्य या मनोरंजक। लेमेंटेबल ये होता है निराशजनक, और ये स्पेलिंग मिस्टेक है, पहले तो मैं सुधार देता हूँ, सुधारता ये वर्ड सही है, लेमेंटेबल का स्पेलिंग सही है, लेमेंटेबल मीन्स क्या, निराशजनक, ठीक है। लाइएबल, लाइएबल मीन्स क्या, जिम्मेदार, लाइएबल मीन्स क्या, जिम्मेवारी, इसका लिखिए जिम्मेदार या जिम्मेवारी। लेकिन मिस्टेक है तो क्या होगा सही, LIABLE होगा, समझ गए, यही वर्ड सही होगा। लेकिन मैं कहता हूँ जितना मैं बताता हूँ वर्ड का स्पेलिंग ना, जो भी मैं वर्ड का मीनिंग बताता हूँ आप लिख के खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना, तब जो है तब कमाल देखिए आप इंग्लिश का। रॉन्गली स्पेल्ड वही है लगेज, लगेज मीन्स क्या, सामान, लगेज मीन्स सामान, ये स्पेलिंग ठीक है। लुमिनस मीन्स क्या, चमक, लुमिनस मीन्स क्या, चमक। लग्जरियस मीन्स क्या, विलासिता, लग्जरियस मीन्स क्या, विलासिता, ये भी स्पेलिंग सही है। लग्जरियस ए तो LUXI, ए स्पेलिंग मिस्टेक किया गया है, ए स्पेलिंग जो है आपको मिस्टेक किया गया है। लग्जरियस LUXIRIOUS ये होता है ना। और ये तो यहाँ लिखने में दिक्कत किया गया है, ए वर्ड है आपको, एस, अच्छा जो है उसी पर देखिए, लुडिक्रुअस है ना, लुडिक्रुअस इसका मीनिंग हो जाएगा, बहुत अच्छा वर्ड है, लुडिक्रुअस, इसका मैं ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग देखकर मुझे बताइएगा, है ना, इसका मीनिंग क्या होगा ध्यान है बताइएगा। तो लग्जरियस ये आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, लास्ट ईयर देयर वाज एन इंक्रीज डैश द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द ईस्टर्न एक्सप्रेसवे। देखिए ऐड टू इन दिया हुआ है, समझिए बोल रहा है कि पिछले साल, है ना,
पिछले साल ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर रोड एक्सीडेंट में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पर इन होगा, है ना, इन द नंबर, यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो इसमें कोई खास रूल नहीं है, इस सेंस के आधार पर जो है इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन। आगे है, क्या दिया हुआ है, ए सी चेंज। ए सी चेंज मीन्स क्या, कुल परिवर्तन। ये होगा कुल परिवर्तन। देखिए, कुल परिवर्तन या पूरा बदलाव, पूरा, ये मैं क्या लिख रहा हूं, पूरा बदलाव, ये हो जाएगा पूरा बदलाव। ठीक है। अब देखिए, आप फास्ट चेंज, अब फास्ट मीन्स क्या, एक तेज बदलाव, ये नहीं होगा, एक धीमा बदलाव नहीं होगा, और रेडिकल चेंज एक क्रांतिकारी बदलाव या पूरा चेंज। इसका एक रेडिकल चेंज, इसका एक क्रांतिकारी बदलाव या पूरा बदलाव। आंसर ए हो जाएगा। ए क्या है, ए नॉमिनल चेंज, नाम मात्र का बदलाव। इसका मीनिंग होगा, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा ए नॉमिनल चेंज। इसका क्या होगा, नाम मात्र का बदलाव। इसका मीनिंग होगा नाम मात्र का बदलाव। ठीक है। और तो आंसर मिल गया ए सी। आंसर कौन होगा, सी नंबर होगा। एंटो, कांस्टेंट मीन्स क्या, स्थिर। कांस्टेंट मीन्स क्या, स्थिर, है ना। ये कौन सा वर्ड है, तो ये आपको हो गया एडजेक्टिव, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। लास्ट में ए एन टी मैं लिखाया था, लास्ट में एन टी का एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ तो हमें ढूंढना पॉइंट वर्ड ना। अनइंटरप्टेड मीन्स क्या, निरंतर या लगातार। अनइंटरप्टेड मीन्स क्या, निरंतर या लगातार। परपिचुअल मीन्स क्या, लगातार। परपिचुअल मीन्स क्या, लगातार। वेरिंग मीन्स क्या, बदलता हुआ। वेरिंग मीन्स क्या, बदलता हुआ, बदलता हुआ। यहाँ लिखता हूँ, इसका मीनिंग होता है बदलता हुआ। ठीक है। इसका मीनिंग होगा बदलता हुआ होगा। रेगुलर मीन्स क्या, नियमित। और इसका मीनिंग क्या होता है, स्थिर होता है। इसका मीनिंग होगा स्थिर होगा। तो बताइए आंसर कौन होगा, आपका आंसर सी होगा, स्थिर तो बदलता हुआ, वेरिंग होगा। और जस्ट वेट, मैं तुरंत आ रहा हूं। देखेंगे, मैं बता ही देता हूं। इसका उटपटांग, इसका मीनिंग होता है उटपटांग। इसका मीनिंग क्या होता है, उटपटांग। तो जो है इसको भी आप जो है लिख लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है। लुडिक्रस मीन्स क्या, उटपटांग होता है ना, उटपटांग। और रियल उटपटांग है ना। तो इस तरह जो है 1 से 25 क्वेश्चन आप लोग देख लिए, और इसको जैसे मैं कहा वैसे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ज़्यादा समय लेंगे, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश से तैयारी नहीं करना, और सब्जेक्ट आपका है। तो आपका जो अटेंडेंस है, जो मैं डेली बोलता हूँ, तो अटेंडेंस जो बनाएंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना आपसे हो सके, है ना, जितना आपके परिचित हो, फैमिली फ्रेंड हो, दोस्त हो, है ना, शेयर करते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।